योर ऑनर, द फोटोग्राफ बिफोर ऑनरेबल कोर्ट इज फेक। ये मुजरिम जब शादी में मौजूद थे उस वक्त का फोटो नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि फोटो जो मैं लेकर आया था वो झूठी है? दैट यू आस्क योर कॉन्शियस। इसे रोड से पकड़ के कोर्ट में बिना शक के इसका झूठ पकड़ा गया, ब्राउन शुगर मैदा बन गया। अभी भी मुझे आपको कुछ बोलना होगा नामियार जी। यू आर डेस्परेट। आप ये सोच रहे थे कि आप जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, आप हार चुके हैं और उसका गुस्सा आप निकाल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आपके इस बदले की आग में 3 निर्दोष बलि चढ़ रहे हैं। यस, आई एम डेस्परेट। अगर बिना कसूर के बेगुनाह को सजा मिले तो मैं हूं डेस्परेट। निराश हूं मैं, तकलीफ हो रही है, और आज असली गुनहगारों को सजा दिलवाने का मौका मिला, इसकी खुशी भी है। बहुत खुश हो रहे हो हाँ? आप तो मजाक उड़ाएंगे क्योंकि उस शब्द का मतलब आप नहीं जानते। वैसे जान के भी उसे आप बाहर दिखाएंगे भी नहीं। आपके पिता एक बहुत ही अच्छे और इज्जतदार वकील थे और अपने अच्छे काम से जज बने, पर उनकी बदकिस्मत औलाद है और वो आप है मिस्टर नामियार। यू आर जेलस टू द कोर मिस्टर कुरविल्ला। ऐसे ही किसी को अचीवमेंट नहीं मिल जाती कभी। अकल चाहिए, हौसला चाहिए, थोड़ी किस्मत भी चाहिए। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं वो वकील कहलाने का हकदार नहीं है। मिस्टर, आप जो दिखा रहे हैं, आप इतने अच्छे और प्रोफेशनल वकील नहीं हैं। आपका बर्ताव आपकी नीचता दर्शाता है। नामियार, आप हद पार कर रहे हैं। आपकी परेशानी को मैं कब से झेल रहा हूँ। बेटा यू कंट्रोल योरसेल्फ। सच सुनने के बाद गुस्सा तो आएगा ही मिस्टर। जो पहले हार गया था अब वो फिर से हारने वाला है, ये सोचकर गुस्सा तो आना लाजमी है। योर ऑनर, ये इनकी किस्मत थी कि सही वक्त में वो फोटो मेरे हाथ। इसकी बदकिस्मती है, ऐसा बोलना ही ठीक रहेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? थोड़ी देर में सब समझ जाएगा। ये फोटो ओरिजिनल है, इसे साबित करने के लिए 1000 गवाह मैं पेश कर सकता हूँ। आपकी गवाही देने के लिए कोर्ट में चाहे 10,000 लोग आ जाए, लेकिन मेरे पास इस केस में पेश करने के लिए सिर्फ एक ही गवाह है। उस गवाह के सामने आपके 1000 गवाह की भी दाल नहीं गलने वाली मिस्टर नामियार। 1 against 1000, it won't sell मिस्टर कुरविल्ला। लेकिन आप खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं बचा। आप चाहे कुछ भी कर ले, ये केस आप हार चुके हैं। अगर स्वर्ग से भगवान भी आ जाए तो भी आप नहीं जीत सकते। ये केस आप हार चुके हैं। आर यू सो कॉन्फिडेंट? यस आई एम। सॉरी मिस्टर नामियार। आई चैलेंज इट। अगर आप जीत गए तो मैं वकील की नौकरी छोड़ दूंगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन आपसे नहीं हुआ तो? लोगों के सामने मैं ये दावा करता हूँ। आपको ये नौकरी कैसे मिली ये नहीं बताया ना, उसके लिए शुक्रिया। कुछ टेक्निकलिटी इश्यू होने की वजह से इस फोटो की ओरिजिनलिटी प्रूव करने के लिए इस कोर्ट को फिजिकल प्रोसेस की अभी जरूरत है। मैं आई रिक्वेस्ट फॉर दैट। Fix the time and date and inform the court. सर, फोटो में जिस जगह परछाई दिख रही है वो अभी यही है। यहां जो हमने लाइन बनाई है उसी जगह पे मुजरिम इस फोटो में खड़े हैं। बाला, अभी समय कितना हुआ है? 11:30 सर। अभी परछाई कहाँ है? देखो उधर। फोटो में जो परछाई है वो उधर ही है। इसी समय पर सुबह 11:30 बजे। इसी समय सुबह 11:30 बजे। तो फिर ये कितने बजे निकाली होगी? शाम को 5:30 बजे। लेकिन ये फोटो में जो समय लिखा हुआ है वो शाम को 5:30 बजे का है। ये फोटो शादी की नहीं है, ये तो सिर्फ मैच करने के लिए शादी के मंडप में मुजरिमों को खड़ा करके ली गई है। आई होप यू आर फुल्ली कन्विंस्ड। Yes. क्लॉक को वापस लगाकर 5:30 का टाइम लगाकर 11:30 बजे फोटो ली, लेकिन ऊपर से देख रहे आदमी को आप भूल गए। हुनर ज्यादा होने से भी खतरा है मिस्टर नामियार। शादी में आए थे वही नहीं, अगर पूरी दुनिया को भी साथ खड़ा कर दिया ना, फिर भी ऊपर वाले की इच्छा बगैर कुछ नहीं होगा। बहुत पसीना आ रहा है, पोंछ लीजिए। आपने बोला था कि मैं मर्डर केस जीत सकता हूं, तब आप मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैं तसल्ली नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से जिससे तकलीफ होने वाली है वो एक निर्दोष भी हो सकता है। आप हमेशा दुश्मनी पालकर केस जीतने की कोशिश क्यों करते हो? कभी ईमानदारी से भी जीत कर दिखाओ। अपनी डिग्री का सही इस्तेमाल करो। बाला, लगता है मार्क लिस्ट और डिग्री का घोटाला पहले से ही चलता आ रहा है। हाँ जरूर होगा सर, नहीं तो ये लोग 6ठी क्लास भी पास नहीं कर पाएंगे सर। ओह, वैसे तो अब इनके सर पे टोपी चढ़ने ही वाली है सर।
एसपी सर का तो अभी डिसमिस होना तय है। यूनिफॉर्म में एक फोटो फ्रेम बना के घर पे लगा देना चाहिए। इन लोगों को जो बीमारी हुई है इसे किसी भी तरह ठीक करना होगा, लेकिन ये तो कैंसर है, डेडली कैंसर टू दी हिमसेल्फ एंड टू दी सोसाइटी। ये लाइलाज बीमारी है। स्वार्थ का शिकार होकर ये लोग फर्ज निभाने की जगह पहने हुए यूनिफॉर्म और पद का मिसयूज करते हैं। इसी चक्कर में निर्दोष बलि चढ़ते हैं। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है वो लोग सारी तकलीफें और परेशानियां झेल रहे हैं। उन लोगों को जिसने सजा दी, उस जज ने किस लिए सजा दी है, अगर हमने उनसे जाकर ये पूछा तो मेरे प्रोफेशन के ऊपर मिलने वाला मान, मर्यादा, इज्जत सब चला जाएगा। इसलिए सर झुकाना होगा। वी हैव नो आंसर। इस तरह रहने वाले घास को काटने के लिए देश में रहने वाले कानून या सिस्टम से नहीं होगा। आई वॉन्ट हिस्ट्री टू से दैट दिस लैंड विल गो टू डॉग्स। विश्वास है तो दिल से प्रार्थना करो जहर पीकर मर जाने के लिए। अगर ये भी नहीं कर सकते, गेट लॉस्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ फॉर एवर। एक आदमी के चले जाने से बाकी के लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा फायदा मिलेगा। माई जॉब इज ओवर। आगे का फैसला कोर्ट सुनाएगी। कैन आई टेक लीव? श्योर सर, प्लीज। शिट। तुम जाओ। नंबियार उनके लिए भगवान है सर, मुजरिमों का देवता है। सर आप आइए सर। ड्राइवर तुम जाओ। तुम जज को गन पॉइंट पे ले सकते हो, तो इस राज्य के हर इंसान को गन पॉइंट पे नहीं रख सकते हो। तुम जैसों के साथ लड़ने के लिए हमारे पास बहुत योद्धा है। बाला, टेक चार्ज। बहुत दिन हो गए ना, आज तुम शुरू करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पब्लिक यहां जमा है, तुम्हारा भी काम कर दे। हर बार भगवान नीचे उतरकर मदद करने नहीं आता, वैसे इंसान में ही भगवान होते हैं। आगे से थोड़ा संभालना, नहीं तो यह जिंदगी बेकार में निकल जाएगी। चलता हूं। ये रिश्ता हमारे छोटे पिताजी के रिश्ते से आया हुआ है। इस बार भी हमें चुप रहना जरूरी है क्या? अब बोलो। मेरी शादी को तो देर है। मेरी बात मानो माणिकुंजू, एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर मैं भी शादी कर लूंगा। नमस्ते। जेल से छूटकर आपसे मिलने के बाद ही गांव जाने के बारे में सोच रहे थे। अरे ये क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। हाँ, पुलिस की गाड़ी? अरे इसे क्या हुआ? अभी क्या कर सकते हैं? पता नहीं, पंचर हुआ है। क्या हुआ है सर? पंचर हुआ है। अच्छा हुआ है। यहाँ पंचर हुई वो अच्छी बात है। थोड़ी दूर आगे जंगल है, वहाँ होती तो आप बुरी तरह फंस जाते। अब आपको खतरा होता, वहाँ पे तकलीफ भी होती। सर सही कहा ना?
सर अगर पंचर बनवाना है तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक दुकान है सर। क्या? हाँ अब सर स्टेपनी है आपके पास? स्टेपनी होगी तो टायर को बदल सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं, दोनों टायर पंचर हो गए तो किसी पंचर की दुकान पर लेके ही जाना होगा, फिर वहाँ से पंचर निकलवाना होगा सर। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, चाहे धक्का बस करो। सुपर पंचर बनाने वाली की एक टीम है सर यहाँ पे, मैं आपको ले चलता हूँ। जल्दी आओ, मुझे एस्कॉर्ट जाना है। सर को कहीं भी जाने दो, हमें तो पैसा ही पैसा मिलेगा अब तो। क्या कहा तुमने? अब मैं जाकर बुला लाता हूँ। आज पहला दिन है काम का और एक गाड़ी नहीं आई है अभी तक। ऐसा रहेगा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। तुमने गोबर कहाँ कहाँ डाला? क्या कह रहे हो? गोबर तो डाला वहाँ। अरे वो बात नहीं है, तुमने रोड पर गोबर डाला है ना? हाँ गुरुजी, रोड पर जहाँ टायर पड़ेगा वहीं पर गोबर डाला है। गाड़ी जरूर पंचर होगी, समझे? अरे आप इस गाड़ी के साथ ट्राई कर सकते हैं। मेरे ही प्लान से मेरे ही गाड़ी को पंचर करवाओगे क्या तुम? तेरी तो गुरुजी। हाँ? कोई बकरा मिला क्या? एक जीप फंस गई है, मैंने इसे रोक कर रखा है, जल्दी चलिए आप। पंचर ब्रदर रेडी? रेडी? हाँ, चलो जीप में चलो बैठो। जल्दी से बैठो। अभी अपना काम शुरू हो जाएगा। अरे ये पुलिस की जीप है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कोई बात नहीं गुरुजी, ये हमारा पहला काम है, हम पुलिस से ही अपना काम शुरू करेंगे। सब अच्छा ही होगा, काम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने जो कहा ये वही पार्टी है। पंचर ब्रदर्स, ये बहुत ही अच्छा है। सुनिए सर, ये सिर्फ हाईवे में रहने वाली मोबाइल वर्कशॉप है। मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। अगर रोड पर पंचर होता है हम रोड पर पहुँच जाते हैं, जंगल में पंचर हुआ तो हम जंगल में पहुँच जाएंगे, घर में पंचर होता है तो घर में भी पहुँच जाएंगे। पानी में पंचर हुआ तो? हाँ, इसका बाप जाएगा उसमें। पंचर ब्रदर्स, क्या तुम रेडी हो? काम शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। पंचर का काम शुरू किसने किया पता है? मैंने। नहीं गुरुजी ने। ब्रदर्स रेडी? रेडी। काम शुरू करो। हाँ। हाँ ये सर जी आप यहाँ पर खड़े मत रहिए, आप चाय पी कर आई जाइए। गुरुजी देख लिया आपने, ये हमारा पहला काम है, मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए। शेयर चाहिए तुम्हें? सर पुलिस और आरटीओ वालों को पैसे देने के बाद गाड़ी चलाने से अच्छा गाड़ी घर में ना रखूं मैं? ये बात तो तुमने ही मुझे बताई थी, तुम खुद भूल गए क्या इस बात को? तुम्हें क्या लगा मेरी याददाश्त अभी चली गई क्या? वो चंडर में एक साइकिल का पंचर बनाने का औकात ना रहने वाला ये पागल सलीम और हाथ में 500 रुपया रखकर बच्चा बिस्कुट हाथ में लेकर ऐसा सोचता है कि वो एक बड़ा बिजनेस करेगा और सोचता है बिजनेस आसमान छुएगा। ऊपर देखने वाला ये पीटर हम दोनों को मिलाकर पंचर ब्रदर्स बनाने के लिए मेरे सर पर एक चीज रखी गई है। कचरा ही होगा। क्या बोले तुम? 50% शेयर तुम्हें देना होगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ओवर ओवर। हाँ सर, सब मिलाकर 150 रुपए हुए सर। आप पुलिस है इसलिए आप 50 रुपए कम कर कर दे दीजिए। क्यों, सही कहा ना? हाँ तो 100 रुपया। नहीं, 200 रुपए में से 50 रुपए कम कर दीजिए, तो 150 रुपए दे दीजिए मुझे। पंचर बनाया, पैसे भी कम किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं। अरे सर पैसे? कोई भी पुलिस वाला किसी भी काम के लिए किसी को पैसे दिया हो, ऐसा तुमने सुना है? सर आप अगर 1 महीना काम करेंगे और उस काम के अगर पैसे ना मिले तो? मैं एडजस्ट कर लूंगा। ओह, तो रिश्वत लेंगे? हाँ बाय बाय। आइंदा से अगर ऐसा केस लाया ना तो गाड़ी का पंचर नहीं तेरा पंचर निकाल के रख दूंगा मैं, समझा? मत मारिए गुरुजी। अरे अरे बेचारा, पहला काम आया था, आज चांस भी गया और पैसे भी गए हमारे। हमें तो घर का भाड़ा भी देना है। तुम तीनों का ही तो घर है, पैसे तुम्हें ही देने हैं, मैं तो अनाथ हूँ। ठीक है ब्रदर्स, गेट रेडी। लोकेशन शिफ्ट। हाँ हे भगवान, मेरे बेटे की चिट्ठी होगी। हाँ, सिर्फ चिट्ठी ही आया है, लेकिन जनवरी से पैसा नहीं भेजा है। आप जल्दी बताओ पैसे कब दोगे? आप 12 बजे पैसे मांगिए। क्या कहा? मुझसे नहीं, गुरुजी से। चाय की दुकान जल्दी बंद कर दी। जल्दी बंद कर देते हैं, हम तो उधार वाले हैं ना। उधार वाले नहीं, उधार मांगने वाले। अब